जंगल के हरियाली में एक गधा रहता था। वह वेद का काम करता और जड़ी बूटियां का अच्छा जानकार था। इस कारण शेर सिंह, जो जंगल का राजा था, वह उसे पर बहुत विश्वास करता था। एक बार शेर खान एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसके पेट और अन्य जगहों पर खुजली हो रही थी। ना दिन चैन न रात आराम। उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर ने गंभीरता से कहा, शेर गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, यह बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझे? गधा, जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। शेर, ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर, लेकिन याद रख, क्या राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां लाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उससे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। बकरी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप करने वाली जीव, जो एक रात काम करके देख लिया। बकरी बोलिए, अरे गधा भाई, यह क्या कर रहे हो? वह भी इतनी रात इतनी सारी जड़ी बूटियां, कोई बीमार है क्या? गधा बोला, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यह आया हूँ। बकरी ने कुछ नहीं कहा। वह चली उसे उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने शेर सिंह को दवा देते हुए देख लिया। वह चुपचाप कर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। यह दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। शेर, बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम हो चलेगा। बकरी के कानों में सब बातें उतर चुकी थी। बकरी, अरे शेर सिंह को खुजली? जंगल का राजा खुजली से परेशान? यह तो लेटेस्ट न्यूज है, सबको बताना पड़ेगा। बकरी ने जंगल में आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब यह बात शेर सिंह तक पहुंची तब वह आग गोला हो चुका था। गधा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने तुम्हें शाप कहा था कि यह राज है, फिर भी सारा जंगल मजे ले रहा है। बोल, तूने किसने बताया? महाराज, मैंने किसी को तो नहीं बताया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके राज को अपने सीने में दबाकर रखा था। तू एक हफ्ते का वक्त देता हूँ और जाकर पता लगा कि हरकत किसने की है, वरना उसको जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। गधा, हे भविष्य की देवी, आपने सच बोला था। मेरा भरोसा टूट गया। मेरा राज किसी ने फैलाया है। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक आवाज आती। पेड़ बोला, गधा धैर्य रख, शेर सिंह कुछ दिन का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा शेर सिंह को यह बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा लगता हूँ? यही मौका है अपने आपको साबित करने का। गधा चौंक गया और उसे एक यह नहीं पता था कि बकरी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब बकरी के दिमाग में
लालच की एक योजना आ गई। वह शेर सिंह पर पहुंची। बकरी बोली, महाराज, मुझे पूर्वजों ने सपने में बताया कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगी। मेरे पूर्वज ने कहा है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेर सिंह घबरा गया। क्या मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? और मेरे जंगल का क्या होगा? बकरी बोली, महाराज डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरे ने जंगल में फिर से अफवाह फैला दी कि शेर सिंह मरने वाला है और वह जंगल के अगली रानी बनने वाली है। जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह के गुफा के पास इकट्ठा हुआ, लेकिन अगली सुबह शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से से खड़ा था। उसने दहाड़ते हुए बकरी को बुलाया से बोला, बकरी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ, तेरी सेवा करूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, लेकिन अब मैं तुझे स्वर्ग पहुँचाता हूँ। बकरी बोली, महाराज, यह सब गधे ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से बात सुनी थी। मैं तो सिर्फ लालच में आकर फायदा उठाना चाहता था। शेर सिंह गधे के पास पहुंचा। शेर बोला, गधे, कहाँ है वह जादुई पेड़? उसने मेरे मरने का दिन बताया था। महाराज, मुझे यह बताइए कि मैं लाश के बारे में आपको किसने बताया? बकरी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच उसने यह बात मुझे बताई। गधा बोला, महाराज, पिछली वाली बात की यकीनन बकरी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था, तब एक मात्र ऋषि ने मुझे देखा था। शेर बोला, अच्छा, तो फिर वह जादू पेड़ क्या है? महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है, यह एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से इसमें एक आवाज निकलवाई थी। मैं जानता था इनसे भी बात फैलाई होगी। मुझ पर नजर जरूर रखिएगा। फिर नरेटर शेर सिंह को सारा मामला समझ आ गया। शेर सिंह ने सभा बुलाई और बकरी को कटघरे में बुलाया गया। बकरी, असली गुनाहगार गधा नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी की राज की बात को फैलाना सही बात नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य को कठोर सजा दी जाएगी। बकरी बोली, महाराज। शेर सिंह ने बकरी को जंगल से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को जगह शेयर करें। दोस्तों, मैं यही कहानी सुनता हूँ।